स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। अपने हक की भीख लेने पाकिस्तानी पीएम पहुंचे सऊदी। अब तो ये तो अभी गए 3 दिन के लिए, शनिवार को गए ना, सैटरडे को गए, 3 दिन के लिए है, लेकिन भीख नहीं मिले। उसको बोल दिया गया है कि भाई आप कुछ प्लान लेके आओ जिसमें कुछ हम इन्वेस्ट कर सके, ऐसा वाला, तो उसमें इन्वेस्ट कर सकते, भीख भी कुछ नहीं मिलने वाला। तो चलो दोस्तों पहले वीडियो देखते हैं, आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए स्टार्ट कर। वज़ीर शहबाज शरीफ ने पहली कबीना इजलास के दौरान कहा था कि अब हम दोस्त ममालिक के पास कर्ज के लिए नहीं बल्कि हमें सरमायाकारी के लिए हम जाएंगे, और अब हमें पाकिस्तान को कर्ज नहीं सरमायाकारी चाहिए। सरमायाकारी, जिसको आपने सरमायाकारी का नाम दिया ना जी, वो मांगना होता है, वो खैरात होती है। सऊदी अरेबिया की अहमियत हमारे लिए सिर्फ एक ही है, वो ये है कि पैसे चाहिए हमें उनसे, और उन्होंने वादे भी किए हैं कि अब हम देने के लिए तैयार हैं। तो कुछ इन्वेस्टमेंट्स, वैसे भी जो फुटेजेस आई हैं उसमें जो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की जो गुफ्तगू है, जो शहबाज शरीफ साहब से बात कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ जो उन्होंने गुफ्तगू की है वो मरियम साहबा की तरफ देखकर की है गुफ्तगू। कशकोल और शहबाज शरीफ और दोनों का ये चोली दामन का साथ है, और इन्होंने अब इसमें पाकिस्तान की अवाम को भी शामिल कर लिया है। फ़र्ज़ करें कि वो पैसे मांगने भी गए हैं, दो के पैसे मांगना तो अच्छी बात नहीं है, बट गिवन जो पाकिस्तान की अभी करंट जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, और ओवरनाइट तो चीज़ें तब्दील नहीं होंगी, कि मदद के बगैर पाकिस्तान उस तरीके से अपने पाँव पर खड़ा नहीं हो सकता। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। मैं हूं गौरव। तो दोस्तों आपको याद होगा अभी पिछले महीने की बात है जब पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर जो है वो सऊदी अरब के दौरे पे थे, जहां पर उन्होंने तन मन के साथ जो है MBS की सेवा की, और जो रिपोर्ट हमें हरास नवाब ने दिया था, आई थिंक आपको याद होगा। तो लेकिन इस वक्त जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो है शहबाज शरीफ और कटोरा शरीफ जो हैं वो इस वक्त सऊदी अरब के दौरे पर हैं, जहाँ वो अपने साथ फाइनेंस मिनिस्टर को, अपनी भतीजी मरियम नवाज शरीफ को, और भी एक दो लोग हैं, आई थिंक डिफेंस मिनिस्टर भी है, उनको वहाँ पे साथ लेकर वो पहुँचे हुए हैं। और जो मेन जो कारण बताया जा रहा है पहुंचने का वो है अपना हक का भीख मांगना, क्योंकि MBS ने कहा था पाकिस्तान को कि जब IMF से आपकी बातचीत हो जाएगी तो फिर हम $1 अरब जो है वो पाकिस्तान में लगा देंगे, यानी कि भीख के तौर पे दे देंगे पाकिस्तान को, और अपना हक का जो भीख है वो लेने के लिए शहबाज शरीफ वहाँ पहुँच चुके हैं। लेकिन इस बीच बताया ये जा रहा है कि MBS जो है वो बड़े ही खुश हैं, और बड़े ही उन्होंने मतलब मरियम नवाज शरीफ पे खास करके MBS की जो नज़र है वो काफ़ी ज़्यादा इस बार बनी रही, और मरियम नवाज भी बड़ी ही खूबसूरती के साथ और तैयार वार होकर जो है वहाँ पे पहुँची थी। और सोशल मीडिया पे ये बातें जो हैं काफ़ी ट्रेंड चल रही हैं। अब मेन स्ट्रीम मीडिया पर तो ये सब बातें नहीं होंगी ज़्यादा, लेकिन सोशल मीडिया पर दबा कर इन चीज़ों को जो है शेयर किया जा रहा है। आइए पहले बढ़ते हैं वीडियो में आगे और सुनते हैं ज़रा पाकिस्तानी पत्रकारों का क्या रिएक्शन है। जनाब शहबाज शरीफ साहब गए हैं वहाँ पर, और इसके जाने से पहले बहुत ज़्यादा बिल्ड किया गया कि पता नहीं क्या होने जा रहा है। मीडिया में एक उनका कि स्पेशल दावत आ गई है, जा रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पे हुआ क्या और असल मामला क्या था। सबसे पहले तो ये कोई सरकारी दौरा नहीं था। वहाँ पर इसके जो आने जाने के अखराजात थे वो सऊदी हुकूमत ने इस दफ़ा मना कर दिया था कि हम वो नहीं देंगे। और वेरी इंटरेस्टिंगली इसमें मरियम नवाज साहबा जो हैं वो जो सऊदी डेलीगेशन है वो उसके साथ बैठी हैं, वो यानी एक सऊदी डेलीगेट के साथ बैठी हैं, वो कोई पाकिस्तानी जो डेलीगेट्स हैं उनके साथ वो नहीं बैठी। तो अगर ये दो तरफ़ा मुलाकात होती और बाकायदा कोई एक गुफ्तगू हो रही होती पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात के हवाले से, तो फिर एक तो जो बहरीन के वली अहद हैं वो ना होते, और फिर मरियम नवाज साहबा अगर उस मीटिंग में शरीक होती तो वो पाकिस्तान का जो डेलीगेशन जो है उसकी तरफ होती। लेकिन बहरहाल एक तो ये चीज़ आपके सामने है। दूसरा, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की पाकिस्तान आने की तारीख़ का ऐलान नहीं हुआ। अभी आप सुनेंगे उन्होंने वादा किया वो जल्द आएंगे, वो तो पिछले कई सालों से जल्द आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी ये होगा कि उन्होंने ये कहा है कि वो जल्द आएंगे। अच्छा, जो बड़ा काम था वो जनरल आसिम मुनीर कर गए हैं। इससे पहले वो अचानक गए एक दिन के दौरे पर, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की, और ये बताया जाता है कि जो ऑयल क्रेडिट फैसिलिटी है उसको 1 साल के लिए शायद एक्सटेंड कर दिया गया। तो बाकी कर्जा वर्जा जो रोल ओवर होता है, वो जो रियायत थी वो जनरल आसिम मुनीर पहले ही इस हुकूमत के लिए वो ला चुके हैं। तो ये शहबाज शरीफ साहब जो हैं
उनको वहाँ पर तो वापसी के जो दौरा है इनका प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का, वो अभी उसकी तारीख उन्हें नहीं मिली। और ये अखराजात भी आपने देखा, उन्होंने कहा कि हम ये खुद कर रहे हैं, क्योंकि इसका मतलब ये था कि ये दौरा सरकारी नहीं था। हम जब IMF की बात करते हैं ना, तो IMF पाकिस्तान के अंदर तरक्की और खुशहाली की बात नहीं करता, बल्कि IMF के पास जाने का मतलब ये है कि हमारे ख़जाने खाली हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमारे पास डॉलर्स नहीं हैं, दुनिया से सरमायाकारी आ नहीं रही, मुल्क को चलाना है, तेल ख़त्म हो जाएगा, कारखाने बंद हो जाएंगे, बिजली नहीं बन सकेगी। इन तमाम चीज़ों के लिए हमें कर्ज़ की ज़रूरत है। IMF के ज़रिए बेल आउट प्लान लिया जाता है, IMF के ज़रिए जो पैसे मिलते हैं, आप उस पैसे से अपनी हुकूमत चलाते हैं और आवाम की नज़रों में ये पैगाम देते हैं कि देखो, जब से हम आए हमने इस मुल्क को ठीक कर दिया। लेकिन पता आपको बाद में चलता है, जब हुकूमत ख़त्म हो जाती है और हुकूमत चली जाती है, कि कितनी इकनॉमिक माइंस बिछाकर जाने वाला गया और वो एक एक करके फट रही हैं। शहबाज हुकूमत जब से आई है जी, इन्होंने मां सवाए इसके कि इमरान खान को तुन दो, इमरान खान के केसेस बढ़ाए जाएं, इमरान खान के केसेस में प्रोसिक्यूशन का किरदार, मुल्क की इन्होंने फ़िक्र नहीं की। या फिर हमारे मोहतरम इज़्ज़त माब जनाब सरकार शहबाज शरीफ साहब, जिस तरह से उनका रवैया रहा और जिस तरह से वो बातें करते थे कि बेगर्स कांट बी चूज़र्स, ये ज्ञान जो है वो हमें पढ़ाया गया। और उन्होंने अब एक बड़ा सा कशकोल बनाकर वो मुल्को मुल्की फिरेंगे और पाकिस्तान के लिए जो है वो खैरात इकट्ठी करेंगे। यही पाकिस्तान के नसीब में और पाकिस्तान के जिस तरह से हुकूमत बनी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। दूसरा उनका जाने का एक मकसद था कि टिकटॉक पर वो छा जाएं। बड़ी ज़बरदस्त उनके कपड़े और बड़ा अटायर बड़ी ज़बरदस्त, और उसके बाद फिर तस्वीर जो जारी की गई हैं उनके मीडिया टीम की तरफ से कि वो दीवार के साथ टेक लगा के बैठी हैं, बड़ा फुल, यानी उनको एक पेश किया गया बना के कि बड़ी वो कोई इबादत गुजार खातून हैं, बड़ी पाकबाज खातून हैं, और बस वहाँ पर वो जाके तो वो जो इबादत है उसमें गर्क हो गई हैं। तो हो सकता है ऐसा ही हो, लेकिन अब ये उनकी जो तस्वीरें हैं ये सारी उनकी टीम ने जारी की। अगर वो इबादत जेन्युइनली भी कर रही हैं तो ये हदायत भी उन्हीं की है कि मेरी ये तस्वीरें लोगों को दिखाएं। और फिर उसके बाद टिकटॉक की वीडियोस बनी हैं, यानी मूवीज़ भी बनी हैं, जिस तरीके से वो जा रही हैं आ रही हैं। जाते हुए एक बड़ा ड्रामा किया शहबाज शरीफ साहब ने, लोगों में घुल मिल गए बच्चों के साथ, और वो जो एक आप ज़रा बिल्कुल आप उनकी शक्ल देखें, ही लुक्स फ़नी कैरेक्टर हमारे जो वज़ीर आज़म हैं, बड़ा उनको जिस तरह वो प्यार कर रहे हैं। बट एक चीज़ नज़र आती है ना कि फ़ेक है, वो फेकनेस आप तस्वीर पिक्चर देख के आपको पता चल जाता है कि वो फेक है। पाकिस्तान की आवाम के पैसों के ऊपर जो तुम जाकर उम्रे करते हो और मुख्तलिफ मुल्कों के दौरे करते हो, बंद करो इन दौरों को। एक तस्वीर शहबाज शरीफ साहब की जो है वो सऊदी क्राउन प्रिंस के साथ जी इस वक्त मौजूद है, तो वो भाई भी सोचता होगा कि यार फिर मांगने आ गए। ये हमारी इज़्ज़त है दुनिया के अंदर। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बेशक मांगने गए हैं, एक ऐसा वज़ीर आज़म जिसके पल्ले जो है घर का मैंडेट भी नहीं है, अवामी मैंडेट तो बहुत दूर की बात है, वो मुल्क को क्या चलाएगा। और जितनी इन्हें अरबी आती है इन्होंने सारी की सारी वहाँ पर झाड़ दी होगी कि जनाब मैं भी अरबी सीखता थे, मुझे इसी वैरायटी के ऊपर जो है वो कुछ पैसे जो है उधार दे दिए जाएं ताकि मैं अपने मुल्क को जाकर चलाऊं। ये आप देखें, ये देखें, ये देखें कार्टून फीचर, ये कितनी फोर्स्ड स्माइल है जनाब शहबाज शरीफ साहब के चेहरे के ऊपर, कि शहबाज शरीफ साहब का पूरा हुलिया देखें और उनके चेहरे पे ये जो कैका उनका देखें, ये फोर्स्ड बिल्कुल कैका है। दोस्तों ये था आज का वीडियो, और आज के इस वीडियो में इतना ही। अभी तो इंटरटेनमेंट शुरू हुआ है, इस दौरे में और भी कुछ खबरें सामने निकल कर आएंगी तो मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और वीडियो को अंत तक देखते रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। हालांकि खैरात लेने गया, खैरात तो मिलने वाली नहीं है, और पाकिस्तान ये भी कह रहे हैं कि भाई इकोनॉमी को संभालने के लिए करना भी पड़ेगा। लेकिन देखो ये गलती खुद उन लोगों की है। आप लोगों ने सिर्फ जिहाद पढ़ाया है। अच्छा इंजीनियरिंग पढ़ाया होता, डॉक्टर लोगों को पढ़ाया होता तो आज देश में कुछ ना कुछ छोटे मोटे तो स्टार्टअप होते हैं, और स्टार्टअप से ही बड़ा होता है ना सब कुछ।
ऐसा तो नहीं कि बच्चा आज ही पैदा हुआ और आज ही कमाना दे देगा। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होगा, फिर एजुकेट होगा, एजुकेट होने के बाद एक इंजीनियर बनेगा या कोई डॉक्टर बनेगा या कोई अलग अलग जैसे कि वकील है, जो भी है, और जैसे कंपटीशन एग्जाम देगा, कुछ गवर्नमेंट जॉब पाएगा। ऐसे ऐसे करके ही देश का तो भला होता है ना। देश में इकोनॉमी है ना, भीख से नहीं चलता देश। हाँ, और हर बार आप IMF के पास जाते हो, सऊदी के पास जाते हो, सब जगह यही बहाना देकर कि हमें इकोनॉमी स्टेबल करने, इकोनॉमी स्टेबल कर। लेकिन इकोनॉमी में तो आप एक भी पैसा तो मतलब अपना ये लेकर आते हो तो अपना घर भरते हो, इससे इकोनॉमी में का कुछ भला तो करते भाई। हो उसके लिए भी पढ़ाई चाहिए, उसके लिए भी पढ़ाई चाहिए। इकोनॉमी ऐसे ही नहीं ठीक होती है, ठीक है। उसके लिए भी एजुकेशन चाहिए, सब कुछ चाहिए, तब जाके सब कुछ होता है ना। बाकी जो आदत है वो और PM बने नहीं और भीख मांगने कटोरा लेकर चले गए। बट करे भी क्या, ऑप्शन है ही नहीं, आवाम के पास कुछ है ही नहीं, बिजनेस नहीं है, धंधा नहीं है, फैक्ट्रियां नहीं है पाकिस्तान में। ये पहले करना होता है ना, तब जाके कुछ होता है। बाकी तो यही तो हम है जो करते रहो और क्या। और अब जो 1-2 कंट्री उनको दे रहा है ना, वो भी अभी तो धीरे धीरे मना कर रहा है। अभी सऊदी ने तो मना कर दिया कि हम तो इन्वेस्ट करेंगे, पैसे भीख का नहीं देंगे। चाइना था तो वो इन्वेस्ट हर बार कर रहा था, बट अब मेरे को नहीं लगा चाइना भी कुछ कर सकता है, अभी वो भी, क्योंकि उसके भी 11 इंजीनियर को पहुंचा दिया है इन लोगों के साथ 72 ओवरों के पास, जो आप हर बार 72 ओवर के सपने देखते हो। बाकी दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलेंगे और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।